जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रोस्पेक्टर सुनील में। दोस्तों, आज हम लोग यह जानेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं और असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। साथ ही साथ हम लोग यह भी जानेंगे कि समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। एकदम आसान से ट्रिक में इस वीडियो को देखने के बाद मैं चैलेंज करता हूं, मैं गारंटी देता हूं कि आपको कोई दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा समीकरण को संतुलित करने के लिए। यह वीडियो यदि आप शुरू से अंत तक देखते हैं तो आपको कोई भी दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा कि समीकरण को संतुलित कैसे करें, क्योंकि इस वीडियो में सबसे पहले तो हम यह जानेंगे कि संतुलित समीकरण किसे कहते हैं, असंतुलित समीकरण किसे कहते हैं। इसको अच्छी तरह से जानने के बाद ही हम समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यह जानिए कि संतुलित समीकरण किसे कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। देखिए, वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों ओर तत्व परमाणु की संख्या समान होती है उसे हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और तत्व परमाणु की संख्या समान का मतलब क्या है? तत्व परमाणु का संख्या बराबर, वह रासायनिक समीकरण को हम लोग संतुलित समीकरण कहेंगे जिसके दोनों ओर तत्व परमाणु का संख्या समान होगा, यानी कि बराबर होगा। दोस्तों, जैसे देखिए यहाँ पे हम एग्जाम्पल लिए हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल यह देखिए, जैसे एक ये समीकरण है H2 प्लस Cl2, ऐसे रहे HCl। देखिए दो प्रकार का यहाँ पे समीकरण है, गौर कीजिएगा। यहाँ पे देखिए कि H आपका हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे देखिए Cl क्लोरीन, ये भी 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है और क्लोरीन भी 2 है। और यहाँ पे आइए, हाइड्रोजन और क्लोरीन है और दोनों में 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, यानी कि हाइड्रोजन भी 2 है, क्लोरीन भी 2 है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 था, क्लोरीन 2 था, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है और क्लोरीन भी 2 है। इसीलिए यह समीकरण संतुलित है दोस्तों। लेकिन यही बात जब आप इस पे लागू कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है H2, क्लोरीन भी 2 है Cl2, लेकिन यहाँ जब आप आइएगा तो हाइड्रोजन बेचारा भी अकेले है और क्लोरीन बेचारा भी अकेले है। जब कभी भी दोनों ओर तत्व परमाणुओं का संख्या समान नहीं रहता है, बराबर नहीं रहता है दोस्तों, तो उसे हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। दोस्तों, उसे हम लोग क्या कहेंगे? असंतुलित। आप याद रखिएगा, कभी कभी परिभाषा ही पूछ देता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो आप परिभाषा आसानी से एकदम दीजिएगा। क्या? वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों ओर तत्व परमाणु की संख्या समान होती है उसे संतुलित कहते हैं, और जिसके दोनों ओर तत्व परमाणु की संख्या समान नहीं होती है उसे असंतुलित कहते हैं। दोस्तों, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? असंतुलित। यही परिभाषा लिखेंगे, असंतुलित में खाली क्या कर देंगे? तत्व परमाणु का संख्या यहाँ पे लिख देंगे नहीं, समान नहीं होती है, उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और वहां पे आप ये वाला दे दीजिए एग्जाम्पल में। ठीक है, वहां पे ये वाला दे देना है असंतुलित में, और संतुलित में ये वाला। दोस्तों, तो संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण आप समझ गए हैं दोस्तों। अब हम लोग सीखेंगे कि समीकरण को संतुलित कैसे करें, एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। बहुत ही आसान ट्रिक बताएंगे दोस्तों, क्योंकि उतना लॉन्ग मेथड में सीखने का समय नहीं, हमारे पास समय बहुत कम है। और समय का सदुपयोग कीजिए, समय को बर्बाद न कीजिए, व्यर्थ न जाने दीजिए। आपके पास उतना समय अब बचा नहीं है, गिन के मुश्किल से 1 से 1.25 महीना आपके पास है, इसलिए मन लगा के पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अब हम समीकरण को संतुलित करना सीखते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा पहला नंबर प्रश्न आ गया और इसे हमें संतुलित करना है। यह क्वेश्चन इस प्रकार से आता है दोस्तों कि निम्न समीकरण को संतुलित करें। कभी कभी यह प्रश्न आपका 5 मार्क्स में भी पूछ देता है और 5 समीकरण रहता है और पांचों को संतुलित करना रहता है। यह प्रश्न एकदम ही आसान है, आपको जितना डिफिकल्ट लग रहा है उतना डिफिकल्ट नहीं है। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, इतना आसान सा ट्रिक आपको बताने वाले हैं कि 1 सेकंड में, चुटकी में आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए कैसे दोस्तों। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि देखिए यहाँ पे OH का होल 2 लिखा है, इसका मतलब क्या है? OH का होल 2 लिखा है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे जो NO3 है और इसका होल 2 लिखा है, इसका क्या मतलब है, ये आप समझिए दोस्तों। यह OH का होल 2 है, इसका मतलब यह है कि O के आगे में नहीं कुछ है तो 1 है, और H के आगे में भी नहीं कुछ है तो 1 है। इसका मतलब है कि यह इस प्रकार से पदार्थ था कि 1 का 2 से गुना कीजिएगा 2 तो O2, H1 है तो 1 का 2 से गुना कीजिएगा तो 2 तो H2, यानी कि O2H2 जो था, O2H2 जो था उसी को OH का होल 2 लिख दिया है। इसे आप क्लियर रखिए दोस्तों। अब इसमें देखिए यहाँ पे नहीं कुछ है तो 1 है, यहाँ पे 3 है तो 1 का 3 से गुना कीजिएगा 3, तो यानी कि यह था N3, और O 3 का 3 से गुना कीजिएगा तो 9, यानी कि यह सॉरी 2 है ना, 2, तो ये हो जाएगा N2, और 3 का 2 से गुना कीजिएगा तो 6, तो ये हो जाएगा O6, यानी N2O6 को दोस्तों इस प्रकार से लिखा हुआ है NO3 का होल 2। ठीक है ना, इसको आप समझ लीजिए। अभी देखिए आप संतुलित करना सीखते हैं, कैसे एकदम आसानी से हम लोग इसे संतुलित कर सकते हैं और कैसे, यह देखिए दोस्तों। चलिए, तो देखिए आप क्या कीजिए, देखिए जो भी तत्व होता है, जो भी तत्व परमाणु होता है, जो अभिक्रिया में भाग लेता है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले को दोस्तों हम लोग बोलते हैं अभिकारक।
अभिक्रिया में भाग लेने वालों को हम लोग क्या बोलते हैं? अभिकारक। ठीक है, और इसके फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है, इसके फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे आप लोग उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पाद। क्या कहेंगे? उत्पाद कहेंगे। ठीक है, प्रतिफल या उत्पाद बोला जाता है। ठीक है, इसे आप क्लियर रखिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अलग अलग ग्रुप में तत्व परमाणु भाग लिया है। जैसे ये अलग ग्रुप है और ये अलग ग्रुप है, आप दोनों को अलग अलग से लिख लीजिए। यहाँ पे देखिए कौन कौन सा तत्व परमाणु है। सबसे पहला नंबर क्या है? ये आपका एच है, तो एच लिख लीजिए, एच है। अब बताइए एच के आगे में नहीं पूछा था, कितना है? एक है, तो एच आपका कितना है? इसमें हाइड्रोजन कितना है? एक है, ये क्लियर रखिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है? एन है, एन के आगे में भी नहीं कुछ है, एन के आगे में भी नहीं कुछ है, तो कितना है? एक है, तो एन आपका एक है, यह क्लियर रखिए। अब देखिए यह O3 है, यानी कि O3 यानी कि O क्या है आपका? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है? 3 है, ये आप क्लियर रखिए। ये आपका एक ग्रुप क्लियर हो गया। ऐसे क्लियर करके आप लिख लीजिए दोस्तों। ठीक है, चलिए इसको लिख लिए। अब इसे लिखते हैं। यहाँ पे आप देखिए क्या है? Ca है, यानी कि कैल्शियम। इसके आगे में नहीं कुछ है, तो क्या है? एक है। अब यहाँ पे देखिए आप O के आगे में नहीं कुछ है, तो एक, एक का 2 से गुना कीजिएगा तो 2, अभी बताया है, यानी कि O कितना है? 2 है। और यहाँ पे H के आगे में भी नहीं कुछ है, तो एक, एक का 2 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा? 2, यानी कि H भी कितना है दोस्तों? 2 है। और इसे भी आप ऐसे लिख लीजिए। बोलिए इतना लिखने में कोई दिक्कत है? इतना आप लिख लीजिएगा। अब चलिए इसमें ये जो है इसे आप लिखिए। यहाँ पे देखिए आप Ca यानी कि कैल्शियम आपका कितना क्या है? अकेला है, एक, तो एक लिख लीजिए। अब यहाँ आइए, एन आपका नहीं पूछा तो एक है, एक का 2 से गुना कीजिएगा तो 2, यानी कि एन आपका कितना है दोस्तों? एन कितना है? नाइट्रोजन कितना है? 2 है। O3 है, तो 3 गुना कितना हो जाएगा? 6, यानी कि ऑक्सीजन कितना है? 6 है। ये लिखने में कोई परेशानी है तो बोलिए। कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसको लिखते हैं। ये देखिए क्या है आपका? एच कितना है? एच है 2, और O कितना है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन है बेचारा अकेला। ठीक है, ये आप लिख लिए। अब आप गौर कीजिए, क्या गौर करना है इसे देखिए। यहाँ पे हाइड्रोजन एक है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यानी कितना से गुना करना पड़ेगा? तो हाइड्रोजन 2 हो जाएगा दोस्तों, बताइए। 2 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ देखिए नाइट्रोजन एक है, यहाँ भी नाइट्रोजन कितना है? 2 है, यानी इसमें भी 2 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 6 है, यानी कि इसमें भी हम 2 से गुना करेंगे तो यह 6 पूरेगा। तो हम क्या करेंगे? इस ग्रुप में 2 से गुना कर देंगे। कितना से गुना कर देंगे? 2 से। जैसे ही आप 2 से गुना कीजिएगा तो यह कितना हो जाएगा हमारा? 2 से गुना कीजिएगा तो हाइड्रोजन हमारा कितना हो जाएगा? 2 एक कम 2, 2 हो जाएगा। नाइट्रोजन भी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 2 तिया 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आप मिलाइए। तो यहाँ पे देखिए तो हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, ठीक है। नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, ठीक है। ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन 6, ठीक है। अब देखिए कैल्शियम 1, कैल्शियम 1, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 1। अब टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन देखिए, इसमें कितना ऑक्सीजन हो गया? यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो कितना हो गया? 8। लेकिन आप यहाँ पे आइएगा तो ऑक्सीजन 6 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो कितना हुआ? 7 ही हुआ। यानी ऑक्सीजन को भी 8 पुराना पड़ेगा, तो इस ग्रुप में भी आप क्या कीजिए? 2 से गुना कर दीजिए। अब इसमें भी 2 से आप गुना कीजिएगा तो हाइड्रोजन का देखिए 2 से गुना कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा? 2 दूना 4। इसका 2 से गुना कीजिएगा तो ये कितना होगा? 2 ही होगा। अब मिलाइए, देखिए हाइड्रोजन आपका कितना हो गया? यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, तो कितना हो गया? 4। तो देखिए आप यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया आपका? 4। ठीक है, चलिए अब नाइट्रोजन देखिए यहाँ पे कितना है? 2। इसमें भी नाइट्रोजन आपका कितना है? 2। चलिए ये भी मिल गया। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन आपका कितना है? 6, ठीक है। और यहाँ पे कितना है? 2, तो कितना हो गया? 8। यहाँ भी आइए ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन 2, कितना हो गया? 8। सब कुछ मिल रहा है। कैल्शियम 1, कैल्शियम 1 मिल गया। ठीक है ना, सब कुछ मिल गया। इसका मतलब अब समीकरण संतुलित हो गया। अब बताइए कि आप यह जो HNO3 है इसमें कितना से गुना किए हैं? 2 से, तो यह 2 से यहाँ पे गुना कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, अब इस ग्रुप में तो नहीं किया है, कहाँ पे? H2O वाला में गुना किया है, कितना से? 2 से गुना किया है, तो यहाँ पे भी 2 से गुना कर दीजिए। आपका समीकरण संतुलित हो गया। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? यदि समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब हमारा देखिए दूसरा नंबर प्रश्न है। इसे हम कैसे संतुलित करेंगे? उसी प्रकार से आप आगे आगे बनाइए। आपको तो समझ में आ गया ना। अब देखिए अलग अलग ग्रुप का अलग अलग तत्व परमाणु है, उसे आप अलग अलग नोट कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला नंबर इसमें क्या है? Na, यानी कि सोडियम है, तो Na लिखिए, सोडियम। और यह कितना है? 1 है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद देखिए O है ऑक्सीजन, यह कितना है? नहीं पूछा, तो यह भी 1 ही है। अब उसके बाद क्या है? देखिए फिर से आपका H है हाइड्रोजन, तो यह कितना है? यह भी 1 ही है। नहीं पूछा तो 1 है ना आगे में। चलिए अब अगला ग्रुप का,
अगला ग्रुप क्या है आपका H2 है, यानी कि हाइड्रोजन कितना है 2 है, कोई दिक्कत। उसके बाद देखिए S है यानी कि सल्फर, तो S कितना है आपका 1 है। और O4 है, O यानी कि ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन कितना है आपका 4 है। ऑक्सीजन आपका कितना है 4 है। चलिए आगे चलिए। अब इस ग्रुप में आप आइए, तो ये वाला ग्रुप में देखिए Na सोडियम कितना है आपका 2, S यानी कि सल्फर कितना है 1, O यानी कि ऑक्सीजन कितना है 4। एकदम आसानी से लिखना है, अलग अलग करके लिखना है, देखिए कितना आसान है। अब दूसरा ग्रुप का लिखिए, तो H कितना है 2 और O यानी कि ऑक्सीजन नहीं पूछा था कितना है 1 है। बोलिए कोई दिक्कत है ये लिखने में? ये अलग अलग लिखे हैं, ठीक है ना। अब चलिए आइए आप गिनती कीजिए, तो यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है। एगो चीज स्पष्ट हो गया कि इसमें हमें 2 से गुना करना पड़ेगा, तभी ना नाइट्रोजन 2 के बराबर होगा। तो चलिए गुना कीजिए, इसमें आप 2 से गुना कर दीजिए। तो इसमें जो आप 2 से गुना कीजिएगा तो नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, 1 का 2 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा 2। ऑक्सीजन भी 1 का 2 से गुना होगा कितना हो जाएगा 2। हाइड्रोजन भी 1 का 2 से गुना होगा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ना। अब मिलाइए, तो नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 2, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4 तो 6, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो 5 ही होता है। कितना हो रहा है 5 ही हो रहा है। चलिए अभी हो जाएगा। सल्फर यहाँ पे कितना है 1, यहाँ भी सल्फर आपका कितना है 1, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है आपका 2 और 1 3, इसमें आपका हाइड्रोजन कितना है 2, हाइड्रोजन कितना है आपका 2 ही है। इसमें आपका हाइड्रोजन 2 है, इसमें हाइड्रोजन कितना हो गया आपका 2 और 2 4 हो गया दोस्तों। चलिए तो आप क्या कीजिए, देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 से आप जैसे ही इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यह कितना हो जाएगा 2 दूना हाइड्रोजन हो जाएगा 4, ऑक्सीजन भी कितना हो जाएगा 2 दोस्तों। अब मिलाइए, तो नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 2 क्लियर। ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 4 कितना हो गया 6, तो ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 2, यह भी आपका क्लियर हो गया 4 2 6। अब आइए हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 तो 4, हाइड्रोजन आपका हो गया 4, यह भी क्लियर है। और कोई बचा है बोलिए? सल्फर 1 सल्फर 1, यह भी आपका क्लियर हो गया। समीकरण आपका संतुलित हो गया। अब देखिए किस में आप गुना किए हैं, NaOH वाला में 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आसान है बताइए। उसके बाद H2O वाला में 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो H2O वाला में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, समीकरण आपका संतुलित हो गया। बताइए क्या भारी है, क्या टफ है? एकदम आसान है ना। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है, ठीक है, चलिए तो इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है, यदि कुछ आप सीखे हैं, यदि सीखे हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कीजिए। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।